बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मोलैरिटी एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 में से सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। मोलैरिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स डिज़ोल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जब डिज़ोल्व किए जाते हैं पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। इसमें की पॉइंट क्या है कि मोलैरिटी के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की, और कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। जब हम मोलैरिटी की बात करेंगे वहाँ पर हम पर केजी की बात करेंगे और सॉल्वेंट की बात करेंगे मोलैरिटी के अंदर। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी के अंदर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं और पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की बात करते हैं, और मोलैलिटी के अंदर किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ जाता है और पर डेसीमीटर क्यूब की जगह केजी ऑफ द सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा? mass of solute over molar mass of solute multiplied by 1 over volume of the solution in decimeter cube। अभी हमने बात की थी कि सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। या इसी फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखा? बेसिकली मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12 एंड O6। इसका मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है? 180 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूट, इसके अंदर सॉल्यूट हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मैस कितना है? 180 ग्राम। अगर हम एक फ्लास्क लें जिसके अंदर हम सॉल्वेंट 1000 फिल करेंगे, अब अगर हम उस फ्लास्क के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं 180 ग्राम, तो 180 ग्राम उसके अंदर ऐड करने के बाद उस फ्लास्क के अंदर जब 180 ग्राम सॉल्यूट ऐड करेंगे ग्लूकोज, उसके अंदर वाटर फिल करेंगे। वाटर कितना फिल करेंगे? इतना फिल करेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए? 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो इसके अंदर सॉल्यूट 180 ग्राम होगा, 1000 माइनस 180, तो जितना बचेगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कितना ऐड करेंगे? 180। टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोलर सॉल्यूशन इज द कंसनट्रेटेड सॉल्यूट इज ग्रेटर। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि मोलैरिटी के अंदर क्या होता है? मोलैरिटी के अंदर और मोलैलिटी में क्या फ़र्क होता है? मोलैलिटी और मोलैरिटी में सॉल्यूट 180 ग्राम है तो वहाँ पर भी 180 ग्राम होगा, लेकिन जहाँ पर क्या हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, अब पहले ये समझ लीजिएगा कि जब सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है तो सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो मोलर सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। इसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये किस पर डिपेंड करता है? मोलैरिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर हम मोलैरिटी के अंदर बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द पर डेसीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या है कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं। मोलैरिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर हल करते हैं,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के साथ साथ पर केजी, ये हमारे पास की पॉइंट है। मोलैलिटी के अंदर क्या होता है, पर केजी की बात करते हैं और सॉल्वेंट की बात करते हैं। मोलैलिटी के अंदर हम किसकी बात करते हैं, डेसीमीटर क्यूब और सॉल्यूशन की बात करते हैं। फार्मूला क्या होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू द mass of solute over molar mass of solute multiply 1 over mass of solvent in kg। बात की थी हमने कि यहाँ पर सॉल्वेंट होता है और पर केजी, तो mass of solvent in per kg। इसी फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू द mass of solute over molar mass of solute को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के, सल्यूट के मोल्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg। एग्जाम्पल हमारे पास 180 ग्राम ग्लूकोज है, डिज़ोल्व किया जाएगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म 1180 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। हमने यहाँ पर सल्यूट कितना यूज़ किया, 180 ग्राम। मोलैलिटी के अंदर भी और मोलैलिटी दोनों के अंदर सल्यूट तो सेम है, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा। हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है वो कंसनट्रेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सल्यूट सेम है, वहाँ पर भी सल्यूट सेम है, तो फिर यहाँ तो सल्यूट की बात तो ख़त्म हो गई। फिर किसकी बात करेंगे, हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। यहाँ पर सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, टोटल कितना बना है हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास 1180 ग्राम, और वहाँ पर टोटल सोल्यूशन कितना बना था, 1000 ग्राम। तो मोलैलिटी के अंदर सॉल्वेंट की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। तो जब सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है तो सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मोलैलिटी क्या होती है, 1 मोलर सोल्यूशन इज़ द डाइल्यूट सोल्यूशन। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मोलैलिटी क्या होती है, हमारे पास डाइल्यूट होते हैं, और जब मोलैलिटी की बात करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, कंसनट्रेटेड होती है। मोलैलिटी 1 मोलर सोल्यूशन इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी के अंदर हम किसकी बात करते हैं, हम ग्राम्स की बात करते हैं, ठीक है, पर केजी की बात करते हैं, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि किलोग्राम्स ये क्या करते हैं या ग्राम्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने मोलैलिटी और मोलैलिटी में डेफिनेशन का डिफरेंस देखा, फिर फार्मूलाज और फिर एग्जांपल का फ़र्क देखा, और फिर ये किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद में ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं।